ठीक है, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जहाँ से हमने पीछे छोड़ा था 42 क्वेश्चन, उससे आगे शुरू करते हैं 43। ठीक है, क्वेश्चन देखो 6, 13, 28, 59 गुना तो नहीं है, प्लस देखो 6, 6, 7, 13, फिर एकदम ज़्यादा डिफरेंस नहीं, कुछ और है। गुना चेक करो, हम गुना वाला रूल पढ़ रहे थे ना, तो गुना चेक करो। 6 की गुना 2 प्लस 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, 13 दूनी 26 प्लस 2 गुना 2 प्लस 2। ठीक है, इनके 28 दूनी 56 गुना 2 प्लस 3, 28 दूनी 56 प्लस 3 59। आगे क्या आएगा? गुना 2, 1 2 3 4 प्लस 4। ये कर लीजिए, 59 गुना 2 यह आएगा प्लस 4, 122। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चवालीसवा, देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, क्या आ रहा है? तो गुना 2 प्लस 1 गुना 3 प्लस 2 गुना 4, 23 चौका 92। ठीक है, प्लस 3। ठीक है, गुना 2 3 4, अलग गुना तो 2 गुना 3 गुना 4, और प्लस कितना हो रहा है? ये प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये आगे प्लस 5 जाएगा और ये आगे प्लस 4 होगा। तो ये होगा क्या? गुना 5 प्लस 4, 95 गुना 5 प्लस 4। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 45, 2 3 8 27 112 क्या है ये? 2 गुना 1 नहीं, 2 गुना 1 प्लस 1 हो सकता है, 3 दूनी 6 प्लस 2, 8 ते 24 प्लस 3। देखो 2 गुना 1, 2 एकम 2 प्लस 1, 3 गुना 2 प्लस 2, 8 गुना 3 प्लस 3, 27 गुना 4 प्लस 4 गुना 5 प्लस 5, 12 पंजे 560 प्लस 4, 564 आंसर नहीं 65, 1 2 3 4 5 आएगा ये, तो ये 65 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन 46, 1 5 14 30 50 91 क्या दिख रहा है? गुना 2 प्लस 3 गुना 3 नहीं, क्या हो सकता है? 46 1 5 14 30 91, डिफरेंस चेक करो। प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस नहीं, ये फिर तो 20 आएगा। ये क्वेश्चन ही गलत है। 1 5 14 30, ये 55, ये 55 है, तो प्लस 25 प्लस 36, तो प्लस क्या आएगा? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का, तो ये 7 का स्क्वायर आएगा 49। ये 49 इसमें जुड़ेगा, 41 प्लस 49 यहाँ से लगाए 140। ठीक है, 1 सेकंड। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 140। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या हो रहा है। ये -4 -9, ये हो रहा है -16।
दो का माइनस दो, ये दो का स्क्वायर, ये तीन का स्क्वायर, ये चार का स्क्वायर, तो आगे क्या जाएगा, पाँच का स्क्वायर 25, क्या माइनस हो रहा है, माइनस इसमें से 169 माइनस 25, ये 4 आएगा, ये 14, 144 आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, 2 2 5 13 28, क्या लॉजिक बन रहा है, कुछ समझ में आ रहा है भाई? 2 गुना 1 गुना ढाई, नहीं कुछ लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा है इसमें तो। प्लस 0 प्लस 3 प्लस, नहीं ये भी कुछ नहीं है। 48, हम ऐसे लिख लेते हैं इनको अलग अलग, ठीक है। 2 2 5 13 28 एक्स, ठीक है। अब देखते हैं हम, ये प्लस 0 हो गया, प्लस 3 हो रहा है, प्लस 8 हो रहा है, प्लस 15 हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब हमें इसमें तो कोई रिलेशन चमक नहीं रहा, अब हम मतलब ये कोई रिलेशन आ ही नहीं रहा है, 3 5 8 15 नहीं। अब हम इनका रिलेशन चेक करते हैं, इनका रिलेशन चेक करते हैं, ये कौन किस रिलेशन में चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा, ये जीरो किस का कैसा आई है, ये जीरो, एक का स्क्वायर माइनस एक, ये तीन कैसा है, दो का स्क्वायर माइनस एक, ये कैसा है, तीन का स्क्वायर माइनस एक, ये क्या है, चार का स्क्वायर माइनस एक, आगे क्या आएगा, पाँच का स्क्वायर माइनस एक, 25 माइनस एक 24, तो यहाँ क्या आएगा 24, 28 प्लस 24 जब जुड़ेंगे, 28 24, 8 5 12 52, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, 2 7 24 27, 2 7 27 107 427, क्या हो रहा है, गुना, प्लस तो कल कोई समझ में ही नहीं आ रहा क्योंकि एकदम बढ़ते जा रहे हैं तो प्लस तो होगा ही नहीं, तो इस मतलब कुछ गुना का रूल है इसमें। पहले इसका डिफरेंस चेक करते हैं, ये क्या हो रहा है +5, इसमें क्या हो रहा है +20 +80 +320, देखो क्या हो रहा है, ये इससे कैसा है, ये गुना 4 हो रहा है, तो ये गुना 4 हो रहा है, ये गुना 4 हो रहा है, ठीक है। ये 80 गुना 4 320 हो गया, तो इसमें जब गुना 4 करेंगे तो ये जाएगा 0, 4 दूनी 8 4 3 1280, 427 1280 7, हाँ 1707, ठीक है। आया कुछ समझ में? देखो अब क्वेश्चन जो पहले आ रहे थे ना वो पहली लाइन से निकला, लेकिन इस बार पहला दिया है, दूसरे में रिलेशन बनवा रहा है वो, कितने डिफिकल्ट है ये, ठीक है। 2 से 7 5 जुड़ा, फिर 20 जुड़ा, फिर 80 जुड़ा, फिर 320 जुड़ा, तो ये 5 की 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 60 24 60 120, तो प्लस देखो कितना हो रहा है 36 प्लस 60 प्लस 90, 90 ही हो रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है, क्या रूल आ रहा है, +24 हो रहा है, +30 हो रहा है, तो अगर ये +24 हो रहा है, ये +30 हो रहा है, तो +36 होना चाहिए, और 90 और 36 होगा तो 6 12 126 होगा, 126 210 6 3 336 है क्या इसका आंसर। देखो ये +24 हो रहा है, ये +30 हो रहा है, तो अगला क्या आएगा पता नहीं, ये क्या हो रहा है +6, तो हम इसको भी +6 करेंगे, 30 और 6 36, और 90 और 36 126, अरे 210 और 126 336, ठीक है आंसर, ठीक है। 3 12 27 48, ये क्या हो सकता है, क्या है यार ये,
3 12 27, 3 × 4 = 12, नहीं गुना तो नहीं है, प्लस भी नहीं है, तो चेक करो इसमें डिफरेंस चेक करते हैं हम। तो 9 15 21, हाँ शायद कुछ लग तो रहा है हिंट। देखो +9 +15 +21 +75 में से 48 जाएगा 7 27, नहीं तो रूल फेल हो रहा है। हाँ ये +27 हो रहा है, और प्लस कितना हो रहा है, ये 3 33। तो देखते हैं, ये +6 हो गया, ये +6 हो गया, ये +6 हो गया, ये +6 हो गया, तो अगला जो आएगा वो प्लस भी 6 आएगा। 33 और 6 39, या 108 प्लस होगा 39 में। 17 के 7 कहाँ से लगाए, 4 147 आंसर। आया कुछ समझ में? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख। 563 647, अंतर ही चेक करता है। देखो गुना का तो रूल ही नहीं बन रहा है, देखो यहाँ गुना तो हो ही नहीं रही, एकदम बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसमें चेक करते हैं, ये कितना जा रहा है +84, ये कितना होगा माइनस, जब हम इसको घटाएंगे तो ये आएगा 647 4 7 9, तो ये आएगा आपका 8 -168 हो रहा है ये। ठीक है, फिर ये क्या हो रहा है प्लस, ये जब ये इसमें से घटेगा तो 21 15 36 और 336। ठीक है, तो आगे क्या हो रहा है, ये यहाँ तक तो चलो हमें समझ में आ गया कि चलो ये डिफरेंस तो इनका ये आ रहा है। आगे अब हम क्या करें, इसमें जो सीरीज बन जाए, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा प्लस आएगा फिर जुड़ का आ जाएगा, लेकिन इसका रिलेशन चेक करना है हमको। तो ये क्या हो रहा है, तो ये है, इसे चेक करते हैं। 84 × 2 84 × 4, नहीं देखो सिंपल है, इसकी गुना जब मैं 2 में करूंगा तो 168 आएगा, और इसकी गुना जब मैं 2 में करूंगा तो 336 आएगा। 168 दूनी 8 2 16 8 6 12 3 336। ठीक है, तो अब मुझे इसकी भी तो गुना 2 करनी होगी। 336 दूनी 72 और 672 672 815 7 6 7 1 8 8 4 14 1447 आंसर। नहीं प्लस नहीं होगा, देखो 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 समझ में आया। ये कट करो आप थोड़ा सा यहाँ से, ये इनका जो ये है ना 84, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस आएगा ना, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। जो ये आ रहा था 672, ये माइनस का आएगा, माइनस के 672 होगा, तो 815 माइनस 672 7, वही 7 नहीं 3 4 1 143 आंसर। ठीक है, ठीक है 53 5 2 7 9 16 25, नहीं ये तो चलो स्क्वायर हो चुके तीनों, लेकिन यहाँ तो खराब हो गया मामला। तो क्या हो सकता है, क्या 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 हो सकता है, क्या क्या देखो 5 में जब मैं 2 जोड़ूंगा तो 7 आएगा, 7 में मैं 2 जोड़ूंगा 9 आएगा, 9 में मैं 7 छोड़ूंगा 16 आएगा, 16 में मैं 9 जोड़ूंगा 25 आएगा, 25 में मैं 16 जोड़ूंगा तो 41 आएगा। नहीं आया समझ में? देखो 5 2 7 7 2 9 9 7 16 16 9 25 25 16 41। ये पहला ये 2 जोड़ रहे हैं, जैसे ये इसमें जुड़ा तो अगला आया, पहले में जुड़ेगा तो अगला आएगा, इसमें जुड़ेगा तो ये आएगा, इस तरह का ये रूल। ठीक है, ये बस देखो तरीका ये है, जब तक
तुम सब अपना दिमाग नहीं लगाओगे तब तक ये समझ में नहीं आएंगे। ये प्रैक्टिस मांगते हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा नंबरों की प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी सीखने को मिल जाएगा। बस हाँ, ये रूल हो जाएगा कि भाई इसमें क्या आ सकता है, मतलब एक थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, ठीक है। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह थिंकिंग डेवलप हो जाए कि हाँ समझ पाओ कि क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 10, 14, 26, 42, 70। जोड़ो, इसमें क्या है। देखो, आया कुछ समझ में? मैं सिखाता हूँ। 10 प्लस 14, 10 प्लस 14 बराबर 24 प्लस 2 बराबर 26, ठीक है, ठीक है। अब इसको ले लो, ये दोनों जुड़ के प्लस 2 हुआ तो 26 आया। तो अब 10 हो गया 14 प्लस 26 40 हो गया, 40 प्लस 2 42 आ गया, 42। अब 14 हो गया, अब 26 लिखो, 26 प्लस 42 ये हो जाएगा 68 प्लस 2 70। अब 42 प्लस 70 अब प्लस 2 तो ये आ जाएगा 4 114। नहीं है समझा? ये दोनों जुड़े हैं और प्लस 2 हुआ है तब ये वाला आया, ये दोनों जुड़े हैं और प्लस 2 हुआ है तब ये आया है, ठीक है। और ये दोनों जुड़ेंगे और प्लस 2 होगा तब ये आएगा, जब ये दोनों जुड़ेंगे और प्लस 2 आएगा तब अगले वाला आएगा 114। 55वां 2, 8, 16, 128। 2 की गुना 8 में करोगे, इन दोनों की गुना 8 कर दोगे तो ये आ गया। इन दोनों की गुना करोगे जब आप तो ये आ गया, तो इन दोनों की गुना करोगे तो अगले आ जाएगा। 16 गुना 128 2048। आया समझ में कुछ? भाई 8 दूनी 2 अट्ठे 16, 16 अट्ठे 128 और 128 का 16 में गुना कर दोगे तो अगला आ जाएगा। इस तरह ये होगा कुछ। देखो ये आ रहा है कुछ समझ में? नहीं आ रहा? ये 10 है, मतलब 3 है, 10 है, 101 है। ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 10, 10 का स्क्वायर प्लस 1 101, 101 का स्क्वायर प्लस 1 ये आएगा 102 2, ठीक है। 58 ये आ गया 5824 5242 4247 3823। तो इसमें क्या हो सकता है? अंतर चेक करो आप, अंतर चेक करो, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है। भाई 5824 में से जब मैं 5824 वह गुना का तो कोई मतलब नहीं है, ना जोड़ है, कुछ नहीं है, तो घट रहा है, तो इसमें अंतर चेक करो। 5242 2 8 5 582 कम हो रहा है, तो ये 582 कम हो रहा है, ठीक है। अब इन दोनों का चेक कर लो, क्योंकि यहाँ तो हमें कुछ पता ही नहीं है। तो ये होगा 4247 3823 4 2 4। यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 424। कुछ दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। अगर मैं इस थोड़ी देर ये देखो ना 582 582 424 424, तो यहाँ पे क्या करूँ, इसमें से इस पूरी संख्या में से पहले 3 डिजिट घटा के ये आ रही है, तो इस पूरी संख्या में से 5242 में से पहली 3 घटा दूँ ना मैं, तो ये आएगा 5 2 4, 12 में से 4 गए 8 1 8 1 47, ये 4718 आएगा। और 4718 में से जब मैं 4 7 1 घटाऊंगा तो 7 आएगा, ये 4 आएगा, ये 2 आएगा, ये 4 आएगा, 4247 4247। इस तरह के भी रूल होते हैं। ये तो लिंक है कि एक क्वेश्चन को अगले क्वेश्चन से किसी तरह से मतलब लॉजिक ढूंढो। हिंट आ गया तो पकड़ में 1 सेकंड में आ जाएगा, नहीं आया तो नहीं आने का।
59 नंबर का क्वेश्चन देखो, 1 + 3 4, 1 + 3 4, ठीक है। यहाँ 2 हो रहा है, यहाँ 1 हो रहा है, नहीं तो लॉजिक 1 + 3 हो रहा है, 4 आ रहा है मेरा, ठीक है। नहीं 1 + 3 4 तो नहीं आएगा, इसको जोड़ो, इसको जोड़ोगे तो 4 आएगा, लेकिन 4 में 3 तो नहीं जुड़ेगा, तो ये पिछला भी जोड़ना पड़ेगा मुझे। क्या हो सकता है, देखो 1 + 3 + 4 8, 3 + 4 + 8 15, 4 + 8 + 15 बराबर 27। तो अब 15 + 27 + 8 ये आएगा 50। मतलब ये पहले 3 जुड़े तब अगला आया, फिर अगले 3 जुड़े फिर अगला आया, फिर अगले 3 जुड़े फिर अगला आया, ये मतलब ये 3 जुड़े फिर ये आया, तो ये 3 जुड़ेंगे फिर ये आएगा 50। चलो 36 66 18 16। देखो हमें कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, अगर मैं इसे माइनस करूँ तो 30 कम हो रहा है, ये 18 कम हो रहा है, तो कोई लॉजिक ही नहीं आ रहा। भाई मैं अगला क्या करूँगा, ये +12 हुआ है तो मैं यहाँ +12 करूँगा, तो ये लॉजिक हो सकता है अगर ऑप्शन में है तो ये जाएगा -6, और मैं -6 करूँ तो ये तो 12 आना चाहिए इस हिसाब से। तो अगर ऑप्शन में ये है तो ये भी होना चाहिए, हो सकता है, वरना दूसरा लॉजिक देखो इसका, 6 36 18 क्या दिख रहा है, 6 × 6 36, 3 × 6 18, 1 × 8 8। भाई इन दोनों की आपस में गुना करके ये वाला आ रहा, इन दोनों के आपस में गुना करो ये आएगा, इन दोनों के आपस में गुना करो अगला आएगा, या तो 12 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से एक तो हो जाएगा ना, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। ठीक है 61 ये हो रहा है 8 13, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, 3 या 9, प्लस भी नहीं हो रहा माइनस में भी नहीं हो रहा। देखो मुझे तो हिंट आ गया समझ में, देखो 3 पहले 2 पद लो, 3 + 8 बराबर कितना होगा 11, 11 + 2 कितना आ गया 13, ठीक है। आगे लो 8 + 13 बराबर आ गया 21 + 3 24, ठीक है। 13 + 24 37 + 4 41, ठीक है। अब आ गया 24 + 41 तो 5 65, 65 यहाँ 2 3 4 तो यहाँ +5 होगा, तो ये 70 आएगा इसका आंसर, ठीक है। ओके 45 54 47 x 49। आया कुछ समझ में, मुझे तो आ गया, एक छोड़ के हिंट ले लो, 45 47 49 51 55 53, ये 53 है, आ गया। ये एक एक स्किप किया है इसने, एक स्किप एक स्किप एक स्किप और एक स्किप, 45 46 47 48 49 50 51 52 53, ठीक है। अब इसी देख लो 54 है तो यहाँ 56 है, 56 एक 57, 57 में से 56, यहाँ 54 है, 54 56 57 तो यहाँ क्या आएगा, साफ साफ दिख रहा है 55 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 18 3 21 × 3 / 6 × 7 नहीं 63 है।
6 18 3। इसका लॉजिक तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, चलो इसको पेंडिंग छोड़ते हैं बाद के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 2 15 4 12 6 7 x। देखो एक सीरीज तो आगे समझ में, 2 4 6, तो यहाँ क्या आएगा 8। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया एक तो। अब इसमें देखो -3 -5 -3 -5, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, नहीं 7 और 5 12, -7 और 7 में 7 गए 0, एक 8 हो गया, एक 0 हो गया, 2 इसके आंसर कंप्लीट। ठीक है, अब 65 देख लेते हैं। 20 20 19 17 17, देखो 20 से 19 हुआ -1 हुआ, 19 से 17 हुआ -2 हुआ, 17 से 14 हुआ -3 हुआ। ठीक है, तो 14 से जब जाएगा तो 1 2 3 -4, 14 में से 4 गए तो ये 10 आ गया। ठीक है, अब इसको देख लो, -4 -3 -2, तो ये -1, 11 में से 1 गया 10। ठीक है, आंसर इसके। ठीक है, देखो नंबर सीरीज के और क्वेश्चन भी हैं बहुत सारे हैं मेरे पास, पर देखो कन्फ्यूज़न हो जाएगा और ज़्यादा करोगे, जितने ज़्यादा करोगे, क्योंकि अलग अलग रूल लग रहे सभी में, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो ये बहुत है मेरे हिसाब से क्वेश्चन। अगले बार जो मैं को टॉपिक शुरू करूँगा ना, वो होगा, मैं देख लेता हूँ एक बार। अगली बार मैं ये वाले क्वेश्चन शुरू करूँगा, रुको नेक्स्ट टॉपिक मैं शुरू करूँगा इसमें, R U X A D, या ये इसकी वैल्यू बताओ यहाँ क्या आएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो ये क्या आ रहा है +3, R से +3 हो रहा है, ये भी +3 हो रहा है, ये भी +3 हो रहा है, ये भी +3 हो रहा है, तो ये भी +3 होगा, D +3 D 4 3 7 G। ठीक है, तो इस यह वाला टॉपिक मैं शुरू करूंगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना, इस तरह से जो अल्फाबेटिकल होते हैं ना ABCD वाले, इस तरह के मैं करीब क्वेश्चन करवाऊंगा आपको 40+। ठीक है, और उसके बाद होंगे, उसकी अगली एक क्लास में टॉपिक होगा Z1A X2D V6G T21J R88M P44 P445P, ये वाला टॉपिक इसमें क्या आएगा। ठीक है, एक इस तरह का आ जाएगा, एक नॉर्मल आ जाएगा, एक जिसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स एक मिक्स आएगा, जिसमें मतलब न्यूमेरिकल नंबर भी होंगे और अल्फ़ाबेट भी हो गया। ठीक है, ठीक है, और एक क्लास, मतलब या एक क्लास और ऐड करूंगा, जिसमें इसी के साथ कर दूंगा, इसी वाले के साथ एक क्लास और होगी, जिसमें ये होगा कि ये A B A, ये डैश डैश B A डैश A B, इसके करीब 15-20 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो जाए ना, उसके 15-20 क्वेश्चन समझ में आ जाए ये ऐसे डैश में क्या फील होता है, डिफिकल्ट लेवल वाले, नॉर्मल वाले, डिफिकल्ट वाले। ठीक है, अब आप सोचोगे इसमें डिफिकल्ट क्या होता है, दिखाऊं डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। जैसे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ठीक है, क्वेश्चन है 2 3 B डैश 6 डैश F G डैश 5 D डैश 8 H I। ये है डिफिकल्ट लेवल, ये है डिफिकल्ट मिक्स है, 2 का 3 है, 3 का 4 है, 4 का 2 3 B डैश 6, ये है डिफिकल्टी लेवल।
ठीक है, देखो अब इसमें क्या 2 3 कंटिन्यू आ रहा है, फिर बी आ गया तो बी के साथ सी लिख दो। ठीक है, ये डैश फुलफिल हो गया, यह वाला जो डैश था वो फुलफिल हो गया। उसके बाद 6 है ही, तो यहाँ 7 लिख दो इसके आगे के कंटिन्यू, ये फुलफिल हो गया। तो ये एफ जी हैगा, जी एफ जी तो नहीं आना चाहिए, हाँ एफ जी। ठीक है, एफ जी, तो यहाँ डैश है तो यहाँ 4 आएगा, 4 5, यहाँ डी है तो डी के बाद ई आएगा। ठीक है, डैश 8 है और डैश एच आई है, तो एच आई तो दोनों हो गया है। ये 8 के बाद 9, ये 8 के बाद 9 आएगा और डी के बाद ई, हाँ ये तो हो गया ना ई, ये वाला डैश तो यहाँ आ गया ना, ये है इसका रूल। चलो ठीक है, बताऊंगा मैं अच्छे से। और हाँ, ये जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज होते हैं ना, ये देखो जैसे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, UPI क्वेश्चन मार्क ODP MBQ IAW, तो अल्फ़ाबेट में ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 2 क्लास और बनेंगे। ठीक है, ओके चलो ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है।